हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव शिल्पी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे हुआ है बहुत ज़बरदस्त वाला कोल्ड। और आज है 11 अक्टूबर और मैं कर रही थी वीडियो को एडिट। आज सुबह से मैं उठी भी नहीं हूँ, बस फ्रेश हो गई हूँ और चाय पी ली है। बाकी कोई काम नहीं किया है। और लास्ट डे का मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो के हिसाब से आज है 9 अक्टूबर और आप सबको पता ही है कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो उसी की वजह से हम अपनी घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो आज हमें करना था अपनी किचन का मेकओवर, तो वही मैं कर रही हूँ। और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और इधर जो भी किचन की पॉलीथीन्स थी जो अलमारी में हमने बिछा रखी थी उनको मैं धुल रही हूँ। हफ्ते भर से लगातार बारिश हो रही है, तो देख ही सकते हैं आप कैसा सब मौसम हो रखा है। कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। सारे कपड़े हमने हैंग कर दिए थे मॉर्निंग में ही, और संडे था तो सभी लोग घर पे थे। तो देखिए मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। मम्मी भी मेरे साथ में ही कर रही थी और मैं किचन से सारे डिब्बे वगैरह बाहर निकाल के रख रही थी और वो धुल रही थी। तो और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सफाई के साथ साथ हमें लंच भी रेडी करना ही है। और नाश्ता वगैरह सब कर ही चुके थे। आपने देखा ही होगा कि नाश्ता वाले बर्तन भी सिंक में भरे पड़े हैं। तो अभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं धुल लूँगी वो बर्तन वगैरह। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी की सब्ज़ी, जो चने की दाल के साथ बनाई जाती है। तो दाल वाली लौकी बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ कर लूँगी गैस को ऑन और कुकर में डाल दूँगी सरसों का ऑयल। और जब तक वो गर्म होगा तब तक हम अपने प्याज को छोटा छोटा कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, सब लोग जानते ही होंगे। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, प्याज नहीं डालते हैं, पर हमारे यहाँ सब लोग प्याज खाते हैं तो हम डालते हैं। तो इधर मैं कर लूँगी प्याज को कट और ऑयल हमारा हो रहा है गरम। लौकी हमने पहले से काट के रखी है और जो चने की दाल होती है उसको हम 1 घंटे पहले भिगो दें तो अच्छे से पक जाती है। तो दाल हमने पहले से ही भिगो दी थी थोड़ी सी। इधर हमारा हो गया है प्याज कट और ऑयल को हम थोड़ा सा हिला देंगे क्योंकि अच्छे से गर्म हो जाए। अब उसमें हमने डाल दिया है जीरा। जीरा हमारा भुन जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे प्याज जो हमने कट करके रखा है। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और उसके बाद मैंने अपनी जो दाल रखी थी उसको मैंने धुल लिया था और दोबारा से पानी भर के रख दिया था जैसे कि अच्छे से फूल जाए। तो ये फूल गई है तो मैं इसका पानी हटा दूंगी और डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। काफ़ी लोग बाद में भी डालते हैं पर मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो ऑयल के साथ जब प्याज फ्राई होता है तो ये भी फ्राई हो जाती है। तो जो चने की दाल होती है उसके लौकी के साथ टेस्ट ही अलग आता है या फ्राई करके बनाते हैं तो ये हमारी लौकी है। इसको भी मैं धुल के रख दूंगी और गैस की फ्लेम मैंने लो कर रखी है जिससे कि प्याज वगैरह हमारा जले नहीं। अभी मैंने लौकी को भी धुल लिया है और मेरी आदत है बार बार हाथ साफ़ करने की, तो डोंट माइंड।
खाना बनाते टाइम अक्सर मैं ये सब करती रहती हूँ, आदत है, आई मीन द हैबिट ऑफ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अभी मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, मिर्ची, जो भी नॉर्मल मसाले डालते हैं, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा नमक। और हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो लौकी अपनी धुल के रखी थी उसको हम डाल देंगे कुकर में। और लौकी डालने के बाद हम अच्छे से चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि लौकी जब हम पकाते हैं तो लौकी में खुद से ही पानी छोड़ती है लौकी, तो उसमें हम बहुत कम पानी डालेंगे, नहीं तो फिर बनने के बाद बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है उसमें। हम कुकर को बंद कर देंगे। इधर मैंने अपनी जो मसाले वाली डिब्बी है, आई मीन मसालदानी है, उसको हमने बाहर रख दिया है और हम चलते हैं अंदर। और इधर देखिए हमारी पति देव की नींद ही नहीं खुल रही है। संडे है तो लेज़ी डे है, सोते रहो सोते रहो। तो सब्ज़ी बनाने के बाद जब तक सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने अपनी जो स्लिप्स हैं वो साफ़ कर दी थी, और ये पॉलीथीन वगैरह हमने धुल के पहले से ही टांग दी थी, जिससे कि थोड़ी सूख गई थी। फिर हमने इसको पोंछ दिया था कपड़े की सहायता से, और साफ़ सफाई डस्ट वगैरह जो भी थी और नाश्ता वगैरह के बर्तन भी हमने धुल लिए हैं। तो अभी देख लीजिए हमारी जो वॉल है जहाँ हम खाना बनाते हैं कितनी गंदी हो रखी है। और इधर देखिए कितनी सारी शीलन आ रखी है, इसका हम क्या ही कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये घर हमारा खुद का नहीं है, जो हम इसमें क्या ही करवा सकते हैं इसके लिए। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, ये गवर्नमेंट हाउस है, तो इसलिए हमें मिला हुआ है आवास, तो इसमें हम रह रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि त्योहारों का मौसम आने वाला है, तो सफाई चल रही है घर में। तो आज हमें करना था अपनी किचन का मेकओवर। तो मैंने दिखाया ही है वीडियो में, मैं सारे डिब्बे वगैरह बाहर निकाल के धुल ही चुके हैं हम लोग। मम्मी ने बहुत हेल्प की है क्योंकि सारे डिब्बे वगैरह उन्होंने ही धुले हैं। तो अभी खाना नहीं बनाया है मैंने, नाश्ता पहले ही कर लिया था। क्योंकि आज संडे है तो सब लोग घर पे ही हैं। तो अभी जब पापा और ये लोग नहा लेंगे तो फिर रोटियां सेकेंगे, और उसके बाद हम दोबारा से अपनी किचन का मेकओवर करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है, बस साफ़ सफाई ही की है। तो उसके बाद हम सारे जो हमने बाहर निकाल के रखे हैं अपने डिब्बे वगैरह किचन के जो भी सामान हैं, तो वो सब लगाएंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो मिलते हैं कुछ देर। तो रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद ये लोग नहा चुके थे, पापा जी और हमारे हस्बैंड जी। तो फिर हमने रोटियां सेक ली थी और इन लोगों को खिला दिया था, और बस मैंने और मम्मी ने नहीं खाया था। तो मम्मी नहा वहा रही थी, तब तक मैंने सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ। तो ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ये मिला हुआ आवास है, मंत्री आवास। जैसे कि आप लोगों को पता है कि
खादी भंडार में हमारे जो पापा जी हैं, मतलब ससुर जी, वो मंत्री पद पर कार्यरत हैं और हस्बैंड जी हैं वो ऑपरेटर पद पे कार्यरत हैं। तो ये जो आवास है हम लोगों को मिला हुआ है, तो हम इसमें टाइल्स वगैरह नहीं लगवा सकते और गंदा भी नहीं रख सकते। तो जिस तरीके से मैनेज हो सकता है, कैसे हम अपनी किचन को सुंदर बना सकते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ, जैसे कि अच्छी दिखे हमारी किचन। और जो हमारा खुद का घर है, बहुत जल्दी मैं उसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हो सकता है कि वीडियोस लेट आएँ, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे शिकोहाबाद में हमारा जो घर है, होम टाउन, जी हाँ, मेरा मायका भी शिकोहाबाद में ही है और ससुराल वाला जो होम टाउन है वो भी शिकोहाबाद में ही है। तो बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं कि दीपावली हम वहीं मनाते हैं। तो वहाँ के ब्लॉग्स वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस लेट हो सकता है कि लेट आएँ, पर शेयर ज़रूर करूँगी। तो अपना घर भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ ये वॉलपेपर या जो भी आप बोलें। तो मम्मी भी आ गई हैं नहा के और बोल रही हैं कि चेयर रख लो। और आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, और जो नए होंगे, नए लोग जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बहुत ही सावधानी से मैं ये काम कर रही हूँ, इसलिए वो चेयर रखे गई हैं मम्मी जी की, ऐसे मत उतरना, चेयर पे पैर रख के उतरना नीचे। प्रेगनेंसी हो या जो भी हो, घर का काम तो हमें करना ही होता है। घर को हम ऐसे तो नहीं पड़े रहने दे सकते, तो करना है तो करना है। बस यही है कि बस केयरफुल रहना पड़ता है, तो वो मैं रहती हूँ। तो देखिए, मैं सीधा खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। जो किचन की छत है वो मेरे सर को अपने पास तक नहीं आने दे रही है। स्लिप पे खड़ी हूँ तो नहीं आ पा रही हूँ वहाँ तक, तो गर्दन मुझे टेढ़ी मेढ़ी करके करना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये लाइट की फिटिंग है, तो वहाँ अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ये कट करके किया है। और मैं देख भी रही हूँ उसको कि देखने में कैसा लग रहा है। और बाकी के बचे हुए पेपर्स भी मैं लगा देती हूँ। और देख लीजिए आप लोग मैं कैसे कर रही हूँ, म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो बस इतना सा ही कर पाया था मैंने, और उसके बाद मम्मी आ गई थी बुलाने, क्योंकि संडे था तो आंटी जी आ गई थी मिलने के लिए। तो वही मम्मी बोल रही थी कि रहने दो, काफ़ी टाइम हो गया, बाद में कर लेना। तो फिर हम चाय वगैरह बनाने लगे, और उसके बाद हमने अपना जो सामान है वो अंदर रख दिया था। और इधर देखो, मैंने ये सब पूरी वॉल मैंने रेडी भी कर ली थी,
जो चाय वगैरह बनाने के बाद फिर हमने सूट नहीं किया था, बस चाय वगैरह दे दी थी आंटी जी को और थोड़ी देर बैठे भी थे वहाँ। उसके बाद काम कर लिया था और फिर बहुत थकान हो रही थी तो मैं सो गई थी। और उसके बाद सीधा मैं उठी 4 बजे और फिर आ गई थी किचन में। शाम को 4 बजे उठी थी और सारा काम पड़ा हुआ था और अच्छा नहीं लगता है कि पड़ा रहे, तो फिर मैं आ गई थी उठ के किचन में। तो इधर देखिए दीक्षा भी आ गई है हेल्प करवाने के लिए। और आप लोग पूछेंगे कि दिन में क्यों नहीं थी घर पे, तो संडे होने के बावजूद भी स्कूल में टीचिंग कर रही हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले बुलाते ही रहते हैं। एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो छुट्टी डेज़ में करवाते हैं, तो वही ये चली गई थी इसीलिए नहीं थी दिन में। तो 2 बजे के बाद ही आती हैं, तो फिर अभी ये मेरी हेल्प करवा रही हैं। तो देखिए कैसे डिब्बे वगैरह मैं मैनेज कर रही हूँ अपने हिसाब से कि कौन से डिब्बे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उसको हमें सामने रखना चाहिए, तो वही मैं कर ले रही हूँ। और बोलते हैं ना 1 से 2 भले, और जब 2 लोग होते हैं तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। और अकेले करने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से हम कर रहे हैं और थकान भी ज़्यादा हो जाती है। और 2 लोग रहते हैं तो आपस में बात करते करते पता ही नहीं चलता कि काम कब हो गया पूरा। तो वही हम दोनों लोग कर रहे थे। इधर हमारा लगभग सामान लग चुका है, बस थोड़े बहुत डिब्बे बचे हुए हैं जिनको हमें करना है मैनेज। और देख लीजिए आप लोग, बहुत ही कम पैसे में मेरे किचन का हो गया है मेकओवर। और ये सब इतना जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं, करवा चौथ से पहले ही सफाई कर ले रहे हैं क्योंकि करवा चौथ भी आने वाली है। और उसके बाद हमें जाना है शिकोहाबाद अपने होम टाउन, तो वहाँ पर भी करना ही है क्योंकि वहाँ का घर भी बंद ही रहता है, तो वहाँ भी सफाई करनी है। इसीलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। उसके बाद करवा चौथ सेलिब्रेट करने के बाद हम घर चले जाएंगे। तो अभी हमारा सारा सामान लग गया है और अभी मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो ये है हमारी किचन का फाइनल लुक और हमारी किचन हो गई है एकदम रेडी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है हमारी किचन। ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। जब आप मेहनत से कोई काम करें उसके बाद आपकी कोई सराहना करे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो सारा सामान हमने फिक्स कर दिया है। और मैंने तो मेहनत की है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी किचन एकदम बढ़िया हो गई है, मस्त।
और इधर बस थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, जैसा कि मैंने बताया था आंटी जी आई थी, चाय वगैरह बनाई थी, तो वही बर्तन थे थोड़े से, तो उनको मैं धुल ले रही हूँ। और वैसे तो मैं मॉर्निंग में नहा चुकी थी, नहा के ही किचन में जाती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए, पर आज पूरा दिन ही हो गया है तो मुझे दोबारा से नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज है वीडियो के हिसाब से 10 अक्टूबर, तो सॉरी 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर को थी शरद पूर्णिमा, तो अभी मैं धुल ले रही हूँ बर्तन वगैरह। तो अभी शाम का बज गया है 5:30 और ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है ख़त्म। किचन हमारी हो गई है रेडी। और आपको पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इधर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, क्योंकि पूजा भी करनी थी और मंदिर भी जाना था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, शरद पूर्णिमा थी, तो वही मैं शाम को दीपक जला रही थी। तो एक दीपक मैं रोज़ ही तुलसी के पास रखती हूँ, वैसे ही आज भी रख रही हूँ तुलसी के पास। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर हमारे पास में ही है, इसीलिए हम मंदिर जा रहे हैं। वैसे इतनी रात को नहीं जाते, जस्ट पास में है। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर, और ये हनुमान जी का मंदिर है। तो ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के आगे चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, और घर की सुख शांति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो वही मैं चौमुखी दीपक ले जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।